गुरु। हमारे सावन कपाल भवानी मिशन की तरफ से आप सबका फिर से स्वागत है और सभी अम्मा बाबा को मेरा शत शत प्रणाम है। फिर से आज हमें मौका मिला आपके प्यार को पाने के लिए और हम सबको मिल करके फिर से परमात्मा की याद में बैठने के लिए। उन्हीं की कृपा से सत्संग संभव हो पाता है। तो आज फिर हमारे इस मिशन की तरफ से सत्संग होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे यहाँ प्रीचर आंटी श्रीमती मीरा जी आई हुई हैं। वो अपनी मधुर वाणी से हम सबको उस परमात्मा की याद में सारोबार करने जा रही हैं। तो हम सबको भी अपना सारी चीज़ें भूल करके इस 1 घंटे के लिए अपने आप को अपने मालिक की याद में बिल्कुल डुबो देना है, खुद को उन्हीं के लिए समर्पित कर देना है। फिर हमें पता चलेगा कि हमें क्या मिलता है, सत्संग में बैठने से हमें क्या सुकून मिलता है, क्या खुशी मिलती है, जो दुनिया की सारे सुखों से ऊपर होता है। तो चलिए हम लोग फिर से बैठते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं। साथ मिलजुल कर बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, परमात्मा की चर्चा सुनने का, करने का, क्योंकि करने वाला तो वही परमपिता परमात्मा है। उसने एक माध्यम बना दिया है कि हम सब एक में हो अंधा, भटका हूँ बहुत दूर, मोहराग में हूँ अंधा, भटका हूँ बहुत दूर, मेरे अंतुमन को अपनी रोशनी उधार दो, मेरे अंतुमन को अपनी रोशनी उधार दो, गुरु भर मेरा जीवन अब तो संवार दो, गुरु भर मेरा जीवन अब तो संवार दो, मैं खड़ा हूँ तेरे दर पर इस वास। इतनी उच्च कोटि की भक्ति की कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए उनसे, और प्रसन्न हो गए उन्होंने उन्हें दर्शन दिए मीराबाई जी को, और मीराबाई जी से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण की बहुत उच्च कोटि की भक्ति की। तो मीराबाई जी कहती कि मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ। मुक्ति का मतलब है 84 लाख योनियाँ जो है जिसमें हम सब भटक रहे हैं। कभी हम कीड़े मकोड़े बने, कभी पेड़ पौधे बने, कभी जानवर बने, कभी उड़ने वाले परिंदे बने, कभी भूत प्रेत बने। इन सबों से मिलकर हमें ऊंचा जाना मिला है। तो कहती है मैं किसी भी योनि में आना नहीं चाहती, मैं हर योनि से मुक्ति पाना चाहती हूँ, मैं हमेशा के लिए पिता परमेश्वर पे लीन होना चाहती हूँ, अपने निज घर पहुँचना चाहती हूँ, प्रभु के नाम पहुँचना चाहती हूँ। तो जब भगवान कृष्ण से ये कहा तो भगवान कृष्ण चुप हो गए, कहने लगे। तो मीराबाई जी देख रही कि सारी उम्र तो मैंने पिता परमेश्वर की भगवान कृष्ण की पूजा की, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुक्ति मेरे पास नहीं है, 84 लाख लोगों से छुटकारा मैं नहीं बना सकता। समझने वाली बात है कि परमात्मा ने 2 संतान बनाए, एक तो अवतारवाद बनाए, जिन्हें सभी जानते हैं भगवान कृष्ण थे जो कि द्वापर युग में आए, भगवान राम जो त्रेता युग में आए। तो उनका कार्य था कि जब जब धर्म की हानि होती थी, जब जब असुर शक्तियाँ बढ़ जाती थी और वो साधु संतों को परमात्मा का भजन नहीं करने देती थी, तो वो उस अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करती थी। ये कार्य था भगवान कृष्ण और भगवान राम का। अवतार टीचर होते हैं, उन्हें उतनी उतनी नॉलेज होती है, वो उतना उतना ही ज्ञान हमें दे सकते हैं। ऐसे ही संत भी होते हैं। संत जहाँ तक के होते हैं वो उतनी ही नॉलेज देते हैं हमें, उतना ही वो ज्ञान हमें दे सकते हैं। कुछ संत हैं हमें बाहर की क्रियाएं बताते हैं कि भाई पूजा पाठ करो, यज्ञ करो, दान करो, हवन करो, परमात्मा को पालोगे। तो इन्हें उनका ज्ञान है, वो हमें वहाँ तक का ज्ञान देते हैं। दूसरे महापुरुष होते हैं जिन्हें कि संत कहते हैं, पूर्ण पुरुष कहते हैं कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा, समय समय पर जब मांग हुई तो आत्माओं ने पुकार की, तो परमात्मा से एक में एक थे संत,
वो यहाँ इस धरती पर आए प्रभु के हुक्म से और उनका मैसेज लेकर आए। हम सबके लिए वो मैसेज देते हैं। जैसे हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी थे, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज जी थे, और आज भक्त के रहनुमा परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी हैं, जो कि हमें वो मैसेज दे रहे हैं, हमें वो रास्ता बता रहे हैं जो रास्ता हम भूल गए हैं, जो रास्ता हम भटक गए हैं, उस युक्ति को बता रहे हैं कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया कि जिन्हें भूला मार्ग बता दिया। तो मीराबाई जी को भगवान कृष्ण से वो रास्ता नहीं मिला। भगवान कृष्ण ने कहा, मीरा मैं सब कुछ दे सकता हूँ लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता। राज्य मांग ले, बैकुंठ मांग ले, धन दौलत मांग ले, यश पद धन दौलत औलाद सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता तुम्हारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से आजाद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊं। भगवान कृष्ण से कहा, मैं कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, आप ही बता दीजिए कि इस समय पूरा गुरु कौन है। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस समय संत रविदास जी महाराज हैं। हम जब भी इस दुनिया में मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि दीवा जल रहा होता है, या मोमबत्ती जल रही होती है, या घंटी बज रही होती है। ये परमात्मा के जो है संकेत है, चिन्ह है, व्यक्त स्वरूप है, ज्योति और श्रुति। और मिलने का साधन भी वही है कि जब तक हम ज्योति श्रुति से नहीं जुड़ते, उसके संपर्क में नहीं आते, जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकती। जब उसके मन ने देखा, क्योंकि हमारे अंदर वो मन है, मन ने ये स्वीकार किया कि हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में प्रवास कर सकती है। क्या हम सोच सकते हैं कि अंदर के मंडलों में आत्मा जा सकती है? जा सकती है, क्योंकि वो एक आत्मा एक पक्षी की तरह है। भाई हम तो किसी जगह तक जा सकते हैं, कुछ सीमा तक जा सकते हैं, आत्मा तो इस पिंडी शरीर से उठकर अंडी शरीर में जा सकती है, अंड से ब्रह्मांड में जा सकती है, जहाँ कर्मों का विधान है, जहाँ सृष्टि की रचना हुई, जहाँ से कर्मों का विधान हम पर लागू हुआ, ब्रह्मांड जा सकती है। ब्रह्मांड को पार करके, काल देश को पार करके दयाल देश में आ सकती है और पिता परमेश्वर के दर्शन कर सकती है, उनमें लीन हो सकती है। इतनी बड़ी दया मेहर उनके सतगुरु ने की, तो हम सब पर भी आज इतनी दया मेहर है कि हमारे जो सतगुरु हैं, इस समय जो भक्त के गुरु हैं परम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी, हमें वही युक्ति बताते हैं, वही मार्ग बताते हैं कि अंदर की दुनिया में हम प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा हम सबके अंदर बैठा है, हम सबके की सब किच घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। इसीलिए देखिए शब्द आया है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तुम्हारी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो मंदिर तो हम सभी ने बनाए, अपने हाथों से बनाए। इसे नर नारायणी देह कहा गया है। ये पिता परमेश्वर ने बड़े प्यार के साथ बनाए। अगर हम हिंदू हैं तो इस मंदिर में हिंदू बनकर प्रवेश करें, अपने परमात्मा से मिले, राम से मिले, जो रमी हुई पावर है। अगर हम मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह से मिले, ये मस्जिद है। अगर हम सिख हैं, अगर हम पंजाबी हैं तो हम परमात्मा से, उस बाहे गुरु से मिले, वो हमारे अंदर बसा हुआ है। हर मंदिर, ये गिरजा है, मंदिर है, मस्जिद है, सब ये है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणव परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। लेकिन हमें पता नहीं सारी सृष्टि, सारी कायनात इस शरीर के अंदर भरी हुई है, परमात्मा भी और आत्मा भी। मिलन क्यों नहीं हो रहा कि दोनों के मुख अलग अलग हैं। अब दोनों के मुख एक तरफ कैसे हो, इसलिए हमें एक पूर्ण महापुरुष की आवश्यकता होती है। वो हमारा मुख जो कि दुनिया की तरफ है, बर्बादी कराता है, लड़ाई झगड़ा कराता है,
और क्या कराता है, यही कराता है ना, बुराइयां भलाई कराता रहता है, अच्छाई के रास्ते पर नहीं लगाता। तो कह रहे हैं कि मन सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अंदर, तो मीराबाई जी संबोधित कर रही है। और तीसरा मन क्या है, कह रही एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा। जो हमारा मन है, उसे हमने राम बना लिया, परमात्मा बना लिया, उसके कहे चलते हैं तो वो हमारा परमात्मा ही हो गया। और तीसरा कहते हैं एक राम का सकल पसारा, ये है काल, काल भगवान, जिसकी दुनिया में हम फंसे। ये देश हमारा देश नहीं, ये घर हमारा घर नहीं। तो हमने परमात्मा उनको मान लिया है, काल भगवान को। उन्होंने हमें कर्मों के विधान में अटका दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म करें तो बड़ी सोच समझ कर करें, बोले तो बड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका भुगतान हमें ही करना है, कोई दूसरा करने नहीं आएगा, हमको ही करना है। हर कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए, हर बोल बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। इसीलिए कहा ना कि प्रेम से बोलो, सबके साथ मीठा बोलो। ऐसी बाणी बोलिए मन का पाखोए, और निको शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप गई हुई थी। दासियां कहने लगी कि रानी चलो, अब तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन उन्हें इतना रस और इतना आनंद आ रहा था कि उसमें वो सत्संग सुनती जा रही थी। तभी कहते हैं कि दासियां से कहा जाओ। दासियां गई तो घर में चोर घुसे हुए थे, ताला टूटा हुआ था, चोरी कर रहे थे। दासियों ने देखा कि सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, और वो दासियां भाग के फिर से रानी के पास गई और कहने लगी कि घर में चोर है, चोरी हो रही है। वो कह रही है चुप जाओ, चोरी हो रही है तो होने दो। तो कहती है रानी चलो, कहती नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे सत्संग में दासी घुसी, सत्संग में दासी घुसी। तो वो ये कहने लगे कि अरे ये तो सत्संग में जा रही है, इसके घर चोरी मत करना। सारा सामान छोड़कर चले गए। तो एक महापुरुष है, जब हम सत्संगों में जाते हैं और वो क्या करते हैं कि सारा सामान, कोई भी हमारे घर का बाल बांका नहीं कर सकता, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये महाराज जी का ही वाक्य था। तो हर समय हमारा गुरु अंग संग सामने आप फोकस हो, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सिंह जी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।